हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथ्स क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कुछ। मैंने मैथ्स की 10th की बुक स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और लास्ट वीडियो से हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। दूसरे चैप्टर के अंदर हमने एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया है, जो कि आपके चैप्टर 2.2 के अंदर है, जिसका पहला और दूसरा सवाल मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तीसरा सवाल हम कर रहे थे, जिसमें अगर 3 अंक दिए हुए हो तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ बोल देता हूँ। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेशन में हो, कहीं पे भी हो, आप उसने इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखो, 3 अंक की संख्या के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले हम प्रत्येक संख्या के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं 6 के गुणनखंड करता हूँ। तो 6, अब 6 सम संख्या है तो 2 का भाग चल जाएगा, 2 तिया 6, फिर 3 का भाग चल जाएगा, 3 एकम 3। इसके बाद 72 के गुणनखंड करते हैं। तो 72 के अंदर सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 तिया 6, 1 बचा 12 हो गए, 2 छिक्के 12। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग दिया, 2 नाम 18। अब 9 के अंदर 3 का भाग चल जाएगा, 3 तिया 9। फिर उसके बाद 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3। इसके बाद 120 के अंदर, तो 120 सम संख्या है, 2 का भाग 60 बार, 2 का भाग देंगे 30 बार, 2 का भाग देंगे 15 बार। इसके बाद 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। अब आपको इनके गुणनखंड एक सीरीज में लिख लेने हैं। तो 6 के अंदर 2 और 3 का भाग दिया। फिर उसके बाद 72 था, 72 के अंदर देखो हमने 2 का भाग दिया है और 3 का भाग दिया है, तो क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 3। अब इसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि आप घात लगाओ, क्योंकि अब आप 10वीं क्लास में चल गए हो, है ना। तो 2 का भाग अपन ने कितनी बार दिया है, 3 बार, मतलब 2 के ऊपर 3 घात लगा देंगे। 3 का भाग अपन ने 2 बार दिया है तो 2 घात लगा देंगे। इसके बाद 120, 120 में अपन ने 2 का भाग दिया, 3 का दिया और 5 का भाग दिया है, तो 2, 3 और 5। अब दो का भाग तो 3 बार दिया है तो 2 की घात 3 हो जाएगी, 3 का भाग 1 बार और 5 का भाग 1 बार, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो गुणनखंड है इसमें अपन ने किन किन संख्याओं का भाग दिया है वो सारी संख्याएं लिखनी होती है। तो 2 का भाग दिया, 3 का दिया और 5 का दिया, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो वो सब संख्याएं लिख दी अपन ने जिनका भाग दिया है। इसके बाद बात आती है कि आपको बड़ी घात लगानी है इन पे। तो देखो, 2 के ऊपर यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 3 घात है, मतलब 2 की घात 3 लगानी है। 3 के ऊपर यहाँ पे 1 घात, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात, तो 2 घात बड़ी है। एलसीएम में बड़ी घात लगाई जाती है, ये चीज याद रखिएगा आप। 5 के अंदर तो 1 ही घात है तो ये रहेगी, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब स्क्वायर 9 और 5, 9 पंजे 45। गुणा कर लो इन्हें, 45 दूनी 90 और 45 अट्ठे कितना हो जाएगा, 360। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद बात आती है इसका एचसीएफ कैसे निकाले अपन। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखो, एलसीएम में तो जितनी भी संख्याओं का भाग देते हैं वो सारी संख्याएं लिख लेते हैं अपन और उसके ऊपर बड़ी घात लगा देते हैं। एचसीएफ के अंदर आपको क्या करना है, इन तीनों के अंदर वो उभयनिष्ठ संख्या देखनी है जिसका भाग सभी में दिया हो। तो देखो, 2 का भाग तीनों में दिया गया है तो 2 ले लेंगे, 3 का भाग तीनों में दिया गया है तो 3 भी ले लेंगे। अब एचसीएफ में ये अब 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 का तीनों में भाग नहीं दिया। इसके बाद बात आती है कि घात कौन सी लेनी है। एलसीएम में तो बड़ी घात लेते हैं, एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं। तो 2 के ऊपर 1 घात और 3 के ऊपर भी 1 घात आ जाएगी, तो 2 तिया 6, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने पर रमन को 18 मिनट लगते हैं,
अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। माना कि दोनों ने एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया, पुनः प्रारंभिक स्थान पर वह दोनों कब मिलेंगे। तो देखो बात समझना यहाँ पे भाई, रमन जो है वो तो 18 मिनट में चक्कर लगाएगा, जबकि अनुप्रिया 12 मिनट में ही चक्कर लगा के चल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये बात आती है कि ये दोनों एक साथ किस समय पे मिलेंगे, मतलब ये मतलब ज़्यादा टाइम बाद मिलेंगे, क्योंकि अनुप्रिया जब दूसरा चक्कर लगा लेगी तब तक रमन तो 1.5 ही चक्कर लगाएगा, है ना। तो अपन इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस 12 और 18 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम बाद मिलेंगे मतलब बड़ी संख्या आनी चाहिए, और आप देखते हो कि एलसीएम में बड़ा मान आता है ना। तो 12 का गुणनखंड कर लो आप, तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी तरीके से 18 के भी आप गुणनखंड कर लो, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 12 के गुणनखंड में क्या आएगा, 2 और 3 का भाग दिया है अपन ने, 2 का भाग अपन ने 2 बार दिया और 3 का 1 बार दिया है। 18 तो 2 और 3, 2 का भाग अपन ने 1 बार दिया है और 3 का 2 बार भाग दिया है। अब अपन को चूंकि इस सवाल में एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के अंदर क्या बात आती है, आपको ये चीज़ पता है कि जिस का भी भाग दिया जाता है वो सारी संख्याएं लिखते हैं और उसके ऊपर बड़ी घात लगा देते हैं। तो देखो 2 की घात 2 है और 1 है, तो 2 घात बड़ी है इसलिए 2 लगा देंगे। 3 की घात 1 है और 2 है, तो 2 घात बड़ी है इसलिए 2 लगा देंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, मतलब 36 मिनट बाद वो वापस से मिलेंगे। अब 36 मिनट में अगर आपसे ये पूछे कि रमन कितने चक्कर पूरे कर लेगा, तो 18 तिया 36, 18 दूनी 36, मतलब रमन तो 2 चक्कर पूरे करेगा। लेकिन अनुप्रिया कितने चक्कर लगा चुकी होगी, 3 चक्कर, क्योंकि वो 12 मिनट में 1 चक्कर लगा रही है, मतलब 12 तिया 36, वो तीसरे चक्कर 3 चक्कर लगा चुकी होगी, और जबकि जो रमन है वो 2 ही चक्कर लगाएगा, मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। एक संगोष्ठी, संगोष्ठी का मतलब है प्रतियोगिता, में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में प्रतिभागी या छात्र बैठाए जाते हैं तो कितने कमरों की न्यूनतम आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिठाए अपन कमरों में तो, लेकिन बराबर संख्या में आने चाहिए वो। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र बिठाने हैं लेकिन वो बराबर संख्या में हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा के लिए अपन को हाईएस्ट मान चाहिए, और हाईएस्ट मान का मतलब क्या हो जाता है, एचसीएफ। मतलब देखो यहाँ पे अपने पास हिंदी के तो कितने छात्र हैं, हिंदी को मैं एच से लिख रहा हूँ 60 हल, है ना। अपने पास अंग्रेजी के कितने छात्र हैं, तो अंग्रेजी के अपने पास जो छात्र है वो 84, अंग्रेजी को ई से लिख देते हैं। और गणित के कितने छात्र हैं, गणित के 108, गणित के ज़्यादा बच्चे हैं भाई, 108। अब यहाँ पे अपन को इनके वापस से वही गुणनखंड करने हैं, तो 60 का गुणनखंड आपको पता होगा, 30 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा, और 5 एकम 5 आ जाएगा। ऐसे ही 84 के गुणनखंड कर देंगे, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। इसी तरीके से हम 108 के भी गुणनखंड कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 60 के आप गुणनखंड लिख लो, तो 2, 3 और 5 का भाग दिया, 2 का भाग 2 बार दिया है। इसके बाद 84, 2, 3 और 7, 2 का भाग 2 बार दिया है। इसके बाद 108, 2 और 3, 2 का भाग 2 बार, 3 का भाग अपन ने 3 बार दिया है। इसके बाद अपन को क्या निकालना था, एचसीएफ। तो एचसीएफ अपन निकाल लेते हैं, तो उभयनिष्ठ जिसका तीनों में दिया गया हो, तो 2 का भाग दिया है और 3 का अपन ने तीनों में भाग दिया है, 5 और 7 का अपन ने भाग तीनों में नहीं दिया है ना। अब यहाँ पे एचसीएफ के अंदर छोटी घात देखते हैं, तो 2 के ऊपर तो हमेशा 2 ही घात आ रही है, 3 के ऊपर 1 घात, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 एकम 3, तो 3 चौक 12। मतलब अपन को न्यूनतम
अधिकतम कितने छात्र बिठाने पड़ेंगे? अधिकतम एक कमरे में छात्र, एक कमरे में छात्र कितने? 12। अब उसने कमरों की संख्या पूछी है, तो देखो हिंदी के कितने छात्र थे? 60। अब 60 में काय का भाग दे देंगे? 12 का। मतलब हिंदी के जो छात्र है वो 5 कमरे लेंगे, है ना। इसके बाद अंग्रेजी के कितने छात्र थे? तो 84 थे। अब 84 के अंदर वही 12 का भाग दे दो तो वो 7 कमरों में बैठेंगे अंग्रेजी के। इसके बाद गणित के कितने थे? 108। वापस से वही 12 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा अपने पास? 9 कमरों में वो बैठेंगे। तो कुल कमरों की संख्या, कुल कमरे, तो कुल कमरे कितने बुक करने पड़ेंगे? 5 और 7 कितने हो जाएंगे? 7 और 5 12 और 9 21 कमरों की आवश्यकता अपन को पड़ेगी। ये आपकी चैप्टर 2.2 क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दिया कीजिए। कल से हम नया मतलब नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।